आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का 14वां चैप्टर का 14.6 पढ़ेंगे। आगे हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सौर कुकर अथवा तो सौर जल ताप की संरचना तथा कार्य की प्रणाली का विशेषकर इस दृष्टि का ध्यान दीजिए कि उसे ऊष्मा रोधक कैसे किया जाता है तथा अधिकतम ऊष्मा अवशोषित कैसे अनुसूचित करते हैं। सस्ते सुलभ सामग्री उपयोग करके कैसे किसी सौर कुकर अथवा तो सौर जल प्राप्तक के डिजाइन बना करके उसकी संरचना कीजिए और उसके जांच कीजिए और आपने इस निकाय में अधिकतम ताप पर कितना प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर अथवा जल तापों को उपयोग में सीमाओं में विशेषता पर चर्चा कीजिए। मतलब सोलर कुकर के द्वारा हम लोग क्या सूर्य की रोशनी के द्वारा किस तरह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तथा जल मतलब पानी जो होता है, पानी के द्वारा उबाल करके किस तरह से जल प्राप्त किया जा सकता है, उस तरह से हम क्या इसको जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें। तो यह सरलता से देखा जा सकता है। इसको हम सरलता से देख सकते हैं कि युक्ति दिन के कुछ निश्चित समय पर ही उपयोगी होती है। कोई एक दिन निश्चित होता है, उस दिन निश्चित दिनों पर ही क्या होते हैं। और सौर ऊर्जा का उपयोग इस सीमा पर सौर सेलर का उपयोग करके पावर के सूर्य की रोशनी में क्या सोलर सेल को गर्म करके पावर प्राप्त कर सकते हैं। सोलर सेल के सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होना मतलब ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित मतलब सूर्य की रोशनी से बिजली बनती है। धूप में रखने जाने पर किसी भी प्रारूपी सेल में से 0.5 माइनस 10.10 V तक वोल्ट की विकसित होता है। मतलब कि क्या सूर्य की रोशनी से क्या बिजली उत्पन्न होती है इतने की। ओके, और इसमें 0.7 वोल्टेज विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब 0.7 वोल्टेज जो होता है बिजली क्या उत्पन्न होने लगती है। जब हम बहुत अधिक संख्या में सौर सेलर को संयोजित करते हैं तो हम व्यवस्था में सौर पैनल कहा जाता है। उसको मतलब सौर पैनल के रूप में हम क्या जानते हैं, जिनसे व्यवहार उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त होते हैं। मतलब पर्याप्त मात्रा में जो विद्युत ऊर्जा क्या प्राप्त होने लगती है। ये सोलर सेल के साथ हम संबंधित प्रमुख लाभ है कि जिनमें हम कोई भी गतिमान पर पूर्जा नहीं होता। इनमें क्या रख रखाव का सस्ता होता है। मतलब कि क्या होता है कि कोई पुर्जे ऐसे नहीं होती जिसको बहुत समय लगता हो, रख रखाव का समय लगता हो। ठीक है, इसको आसानी से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं। यह बिना किसी भी फोकसन युक्त की काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। और सोलर सेल का उपयोग करने के लिए एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों पर स्थापित किया जाए। मतलब कि अच्छे खराब चाहे अच्छे कोई भी जगहों पर हम क्या इसको लगा सकते हैं। इन्हें ऐसे छितरे बसे हुए क्षेत्रों में भी स्थापित किया जा सकता है जहाँ पे शक्ति संरचना के लिए केबल बिछाना और अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। मतलब कि जहाँ बहुत केबल लगाना है, जैसे पहाड़ों पे चाहे ऐसे के किनारे केबल लगाना जहाँ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे क्या होता है इसको क्या आसानी से लगा सकते हैं। सौर सेलर बनाने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सिलिकॉन जो होता है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, परंतु सोलर सेल बनाने के लिए उपयोग में होने वाले विशेष श्रेणियों के सिलिकॉन का उपलब्ध सीमा है। सोलर सेल के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी महंगी है। मतलब कि उसके क्या उसकी जो ऊपर की प्लेटें होती है डिशे बनाने की क्या जो प्रक्रिया वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। सोलर सेल को पारंपरिक संयोजित करके सोलर पैनल बनाने में सिल्वर मतलब चांदी का उपयोग होता है। ठीक है, जिस कारण से लागत में वृद्धि हो जाती है। मतलब बहुत खर्च होता है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सोलर सेल का उपयोग बहुत ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुपयोगी के लिए किया जाता है। मतलब कि इतना खर्च होने के बावजूद भी क्या कम सस्ते दामों पे क्या इसको बेचा जाता है। आगे देखें तो मानव निर्मित उपग्रहों के अंतरिक्ष में आवश्यक युक्ता जैसे कि मार्स ऑर्बिट रोई में सोलर सेल का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस जो बनाया गया था उससे। ठीक है, रेडियो तथा बेतार संचार तंत्रों
तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्र में जो सेल पैनल का उपयोग किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल तथा परिकल्पों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग होता है। ट्रैफिक सिग्नल जो देखते हो वो आप उसमें कोई बिजली नहीं होती, उसमें क्या होता है कि वो सूर्य की रोशनी से चलता है। जिसमें तो पूरे दिन 4 बजे से रात को भी दिन में भी दोनों समय पे चलता हुआ दिखाई देता है। इसमें क्या बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, आगे हम देखें तो इसके अंदर सोलर सेल पैनल के विशेष रूप से हम डिजाइनिंग में की गई अनाज छतों पर हम स्थापित किए जाते हैं ताकि इनका अधिक सौर ऊर्जा आपूर्ति हो जाए। तभी अत्यंत महंगा होने के कारण वर्चुअल सोलर सेल का घरेलू उपयोग में भी अभी भी सीमित है। मतलब क्या होता है कि इसको हम छतों पर लगाते हैं, जिस कारण से छत पर आराम से सूर्य की रोशनी से प्राप्त हो सके और ऊर्जा प्राप्त हो सके, जिस कारण से क्या इस पर बिजली आसानी से प्राप्त करते। आज भी महंगा होने के कारण लोगों के घरों में इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे।